भाजपा के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट आज पेश किया गया। इस बजट में वित्त मंत्री की ओर से विकसित भारत का विजन रखा गया। और इस बारे में टाइम्स नाउ भारत संवाददाता अमित कुमार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार की अंतरिम बजट थी तो कुछ उम्मीदें थी। तो ये जो बजट है, क्या इसको देखें, क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को सीधा जोड़ रही है मोदी सरकार से, मोदी की गारंटी से? मुझे लगता है मोदी जी की गारंटी थी कि वो देश में 2 करोड़ लखपति दीदी को प्रस्तुत करेंगे। आज हर्ष का विषय है कि 1 करोड़ लखपति बहनें घोषित तो हो ही गई हैं, लेकिन उस संख्या को आगे बढ़ाकर अब 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। मोदी सरकार वो सरकार है जो लक्ष्य एक बार स्थापित करती है तो लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए भी जानी जाती है। आप जानते हैं कि उज्ज्वला योजना में स्वयं मोदी जी 10 करोड़ भी उस बहन के घर गए जिनको उज्ज्वला का उपहार मिला। आज एक तरफ 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन मिलना, 4 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को घर मिलना, और मैं विशेष नरेंद्र भाई का अभिनंदन करती हूँ, निर्मला जी को आभार व्यक्त करती हूँ कि गरीब अंचल से जो लोग हैं उनको अपना पक्का मकान मिले, ऐसे 2 करोड़ और मकानों की घोषणा हुई है। साथ ही आपने देखा है कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंड है, पिछले साल का स्पेंड जो बजट आवंटित था वो ऐतिहासिक था, लेकिन इस बार जो आवंटन है उसने आसमान छू लिया है। 11 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जब खर्चा होती है तो कहीं ना कहीं उससे नौकरियों का नया निर्माण होता है, नई अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के आयाम घोषित होते हैं। अब कुछ लोगों को ये लगता था कि वंदे भारत ट्रेन बहुत ही सूक्ष्म संख्या में चलेगी। आज की जो घोषणा है 40,000 बोगीज को, एक साधारण रेल यात्री को वंदे भारत रेल बोगी का सुखद अनुभव होगा, ये भी इसी बजट का एक हिस्सा था। तो ये अंतरिम बजट है, लेकिन इस बजट की स्पीच में, इस भाषण में निर्मला सीतारमन ने आश्वस्त किया है जनता को कि फुल बॉडीड बजट मोदी सरकार पुनः 2024 के चुनाव के बाद प्रस्तुत करेगी। इस बजट में जैसे कि पिछले बार भी कुछ चीजें थी, लेकिन हालांकि आम आदमी से विपक्ष ये कह रही है कि ये लोकसभा चुनाव के हिसाब से बनाया गया बजट था और सीधे आम आदमी को कहने के लिए था कि आम आदमी के लिए, लेकिन आम आदमी को मिला कुछ नहीं है। 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन मिलना ये मात्र एक वाक्य नहीं है, एक धरा पर हकीकत है। 4 करोड़ लोगों को घर मिलना ये मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि धरातल की हकीकत है। 32 करोड़ मुद्रा योजना का लोन महिलाओं को मिलना ये कोई घोषणा नहीं है, ये हकीकत है। आज 10 करोड़ से ज़्यादा परिवार आयुष्मान भारत का लाभ तो पा ही चुके हैं, लेकिन महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि के नाते मैं विशेष अभिनंदन देती हूँ कि हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार आशा बहन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सबको भी अब 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कवच मिलेगा सालाना। तो अगर आप देख रहे हैं कि इसमें आम इंसान के लिए या गरीब नागरिक के लिए क्या क्या उपहार हैं, तो एक तरफ 2 करोड़ गरीबों के लिए घर बनाने की बात है, लेकिन दूसरी ओर जो मिडिल क्लास है अपना होम या तो बाय कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं, इस व्यवस्था का भी उल्लेख इस बजट में है। कांग्रेस कह रही है कि अंतरिम बजट नहीं, ये मोदी सरकार का अंतिम बजट है। देखिए, जिनके पास ना मुद्दा है ना मोदी, वो मोदी को ही मुद्दा बनाते हैं, और जो खुद अंतिम पायदान पर है अपनी राजनीति के, उनके मुंह से ऐसे वाक्य सुनने में आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उनका अपना गठजोड़ एक यात्रा में पूरी तरह से भंग हो चुका है, तो वो जब खुद अंतिम सांसें गिन रहे हैं तो उनको बाकी सब भी अंतिम श्रेणी का ही नजर आता होगा। राहुल थे नहीं, इतना बड़ा दिन था, बजट थे। आपको आश्चर्य क्यों है? जहां दायित्व हो वहां राहुल गांधी कहाँ होते हैं? अखिलेश ये कह रहे हैं कि ये विदाई वाला बजट था। देखिए, राहुल गांधी की विदाई तो अमेठी से 2019 में हो ही गई थी। जहां तक कि कांग्रेस की विदाई का उल्लेख अखिलेश बाबू करना चाहते हैं, अब वो कितनी विदाई कराएंगे और हम कितनी सुनिश्चित कराएंगे, ये तो आपको 24 का चुनाव बताएगा। जिस तरह का कॉन्फिडेंस था कि अगला पूर्ण बजट देंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स नाउ से बात करने के लिए। और साफ तौर पे ये जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो झलक रहा है कि अगला बजट भी पेश करेंगे। और किसी साथ में आपके दर्शकों को बड़ी विनम्रता के साथ कि अगला बजट मोदी सरकार भी प्रस्तुत करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। टाइम्स नाउ के लिए अमित कुमार,
दिल्ली।